Hello dear students, today Maths Part 2, Chapter number 2, Sequences and Series. Exercise 2.1. You have already completed question number 1. So now question number 2. For the GP, first one, if R equal to 1 upon 3, R means common ratio, A equal to 9, that is first term A equal to 9, find T7. So we have to find 7th term of that GP. You know very well Tn equal to A into R raised to n minus 1. This is formula for the nth term of a GP. So nth term of a GP Tn equal to A into R raised to n minus 1. Here A stands first term, R common ratio and number of terms, and Tn for nth term of a GP. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? T of 7, T7. Seventh term you have to find. So if put n equal to 7, we get T7. Here A equal to 9, substituting the value, that is 9 multiplied by value of R equal to 1 upon 3. So here 1 upon 3 whole raised to 7 minus 1 because n equal to 7. So therefore T7 becomes 9 into 1 upon 3 raised to 7 minus 1. Therefore T7 equals 9 into 1 upon 3 raised to 6 equals 9 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो 1 अपॉन 3 होल रेज टू 6, तो इसको क्या करो यहां पर 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड टू 1 अपॉन 3 होल रेज टू 4, टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. तो 9 इंटू 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 3 होल रेज टू 4 1 अपॉन 81, क्योंकि 1 अपॉन 3 होल रेज टू 6 तो होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन 3 होल रेज टू 4, ये टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिए. और क्यों ब्रेक किया उसको? बिकॉज 9 गोइंग बाई 9, ये रीजन है यहाँ पर कि 9 get cancelled, so we get here 1 upon 81. Therefore T7 is 1 upon 81. So seventh term of this GP equal to 1 upon 81. सिंपल फार्मूले से फाइंड किया गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो Tn equal to A into R raised to n minus 1. This is the formula for nth term of a GP which you have to learn. And its value here T7 is 1 upon 81 using this formula. सभी टर्म्स गिवन थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो n इक्वल टू 7 यहाँ पर है, इससे ये रीजन है कि पुट n इक्वल टू 7. नाउ फाइंड आउट सेकंड टर्म. इफ a इक्वल टू 7 अपॉन 243 मीन्स फर्स्ट टर्म 7 अपॉन 243 फॉर GP, r इक्वल टू 3 दैट इज कॉमन रेशियो r इक्वल टू 3. Find T6 means sixth term of a GP. Using formula here, since Tn equal to A into R raised to n minus 1, it is a formula. Therefore T6 ही क्यों? Because we need to find T6. यहाँ पर देखो T6 फाइंड करना है तो n equal to 6 रखना है. समटाइम्स स्टूडेंट को मालूम नहीं पड़ता कि हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए. यू हैव टू फाइंड T6 दैट इज Tn. तो यहाँ पर En क्या, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n क्या बोल रहा है? 6. तो n इक्वल टू 6 को पुट करना है यहाँ, तो हमें मिलेगा T6 इक्वल टू A दैट इज 7 अपॉन 243, दिस वैल्यू फ्रॉम हियर मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ R दैट इज 3 रेज टू 6 माइनस 1. देयरफॉर T6 इक्वल्स 7 upon 243 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 5. देखो 6 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 3 रेज टू 5. तो 3 रेज टू 5 की मीनिंग क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स वी गेट 243. और ये ऑलरेडी 7 अपॉन 243 है, तो 7 अपॉन 243 इंटू 243, 243 गोइंग बाय 243 वी गेट T6 इक्वल टू 7. तो इस तरह से हमें T6 सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस GP इक्वल टू 7. अगर कोई भी एनी वन GP, अगर कोई भी GP है 7 अपॉन 243 फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है और कॉमन रेशियो R इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते जाओगे और इस तरह से हमें जब सिक्स्थ टर्म लिखोगे तो वहां पर 7 आएगा. इसको प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट चेक कर सकते हैं. अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है कोई भी, तो इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन यूज करो. यहाँ पर फर्स्ट टर्म 7 अपॉन 243, तो सेकंड टर्म इसका होता है A इंटू आर मीन्स 7 अपॉन 243 इंटू 3 करोगे. फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आती है उसको वापस इंटू 3 करो.
फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी मीन्स नेक्स्ट आंसर 3 से सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें फिर से इंटू 3 करते जाओ। ऐसे देखोगे जब सेवंथ टर्म आएगा, सॉरी सिक्स्थ टर्म आएगा तो 7 आएगा, सिक्स्थ टर्म इज 7। इस तरह से यहाँ पर कोई भी टर्म फाइंड किया है तो इस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। और ये समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आजकल अदर एग्जाम्स में भी रहता है, जैसे रेलवेज, बैंकिंग, एनडीए या अदर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आगे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सभी ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द सीईटी एंड जेईई आल्सो। तो इस चैप्टर को अभी से ही बहुत ही केयरफुली और बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करो, जिससे आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस में समझने में या प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन किए हैं तो वो लोग प्रीवियस वीडियोज में जा करके अपने प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, जिससे अभी आगे आने वाले एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो उनको पीछे के सभी फार्मूले, प्रैक्टिस, रूल्स जो भी हैं यहाँ पर सब वहाँ मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी थर्ड वन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इफ r इक्वल टू -3 मीन्स कॉमन रेशियो इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखो वेरी इंटरेस्टिंग, जो कॉमन रेशियो इज -3, दैट इज नेगेटिव टर्म आ गया यहाँ पर। और T6 सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी 1701 यहाँ पर गिवन है। फाइंड ए, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म मीन्स वैल्यू ऑफ ए, दैट इज वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग फार्मूला Tn इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1, दिस इज द फार्मूला। अब यहाँ देखो Tn की वैल्यू क्या है? Tn, तो सबसे पहले हमें Tn तो यहाँ दिया नहीं है, पहले हम n इक्वल टू 6 पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास T6 है, तो पुट n इक्वल टू 6। तो देयरफॉर T6 इक्वल टू a इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है? -3, तो -3 रेज टू 6 माइनस 1 बिकॉज n इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये T6 हो गया, तो T6 की वैल्यू क्या है? 1701। therefore 1701 equals a multiplied by -3 raised to 5, और -3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 इंटू -3 5 टाइम्स, तो वी गेट -243 इंटू a इक्वल टू 1701। therefore a equals 1701 डिवाइडेड बाई -243, तो यहाँ पर 1701 अपॉन -243, इसको क्या करते हो? 243 1 जा, 243 7 जा, तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1701। देयरफॉर a इक्वल टू -7, क्योंकि यहाँ पर प्लस अपॉन माइनस है, तो प्लस अपॉन 7 बिकम्स -7। देयरफॉर a इक्वल्स -7। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इफ a इक्वल टू 2/3 एंड T6 इक्वल्स 162, फाइंड r। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म 2/3, T6 162, फाइंड r दैट इज कॉमन रेशियो। और T6 में ये ध्यान देना है कि ये n इक्वल टू 6 भी है। तो यूजिंग द फार्मूला Tn, सिंस Tn इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, पुट n इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 2/3, जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देयरफॉर T6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 2/3 multiplied by r raised to 6 minus 1. But T6 is given, T6 is 162, therefore 162 equals 2/3 multiplied by r raised to 5. Therefore r raised to 5, अब ये 2/3 goes to that side, becomes 3/2, तो r raised to 5 equals 162 multiplied by 3/2, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 3/2। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, 81 हो गया, तो 81 इंटू 3, तो 81 जो है ये 3/4 है, और यहाँ है 3/1, तो 3/4 इंटू 3/1 बिकम्स 3/5। तो अभी हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करोगे? देयरफॉर r/5 इक्वल टू 3/5, दोनों के पावर सेम है, देयरफॉर r इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर हमें रीजन देना है तो टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखोगे? टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हो गया r इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू हमें इजिली यहाँ पर 3 मिल जाती है, मीन्स कॉमन रेशियो r इक्वल टू 3।
Now question number 3, which term of the GP 525, 125, 625 and so on becomes 5 raised to 10? तो हमें यह बताना है कि which term of a GP becomes 5 raised to 10. एक GP दिया हुआ है, तो आइए इसके सोल्यूशन में हम क्लियर करते हैं कि what is GP. Since 525, 125, 625 and so on till 5 raised to 10 are in GP. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. We see that here first term a equal to 5, common ratio 25 upon 5 that is 5, r t2 upon t1 होता है, you know very well, तो ये हो गया 25 upon 5 that is 5 and tn equal to 5 raised to 10 given. Find n. सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि what is the value of n. तो value of n find करने के लिए आइए tn का ही फॉर्मूला यूज करना है कि nth term of a gp. तो ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे यहां पर मिल जाएगा. सिंस Tn equals a into r raised to n minus 1, but Tn equal to 5 raised to 10 equals a that is 5 into 5 raised to n minus 1. अब देखो 5 raised to 1 है, यहाँ पर क्या है 5 raised to 1, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. अकॉर्डिंग टू इंडाइसेस रूल इनके पावर को क्या करना होता है ऐड. देयरफॉर 5 raised to 10, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसको, ये 5 को या तो यहाँ पर पावर ऐड करें या 5 को इस साइड ले जाकर डिवाइड करें, दोनों में कोई भी एक रूल फॉलो करना होगा. तो 5 raised to 10 अपॉन 5 बिकम्स 5 raised to n minus 1. तो इसका एक पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा. 5 raised to 9 इक्वल टू 5 raised to n minus 1. दिस इंप्लाइज दैट 9 इक्वल टू n minus 1, देयरफॉर n इक्वल टू 9 plus 1 दैट इज 10. तो अगर n इक्वल टू 10 है तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि विच टर्म इज 5 raised to 10, देयरफॉर 10th टर्म इज 5 raised to 10. तो क्या लिखोगे T10 इक्वल टू 5 raised to 10, मतलब जो इसका 10th टर्म ऑफ दिस जीपी इक्वल टू 5 raised to 10. ये हमारा गिवन यहाँ पर पार्ट था 5 raised to 10. सिर्फ ये पता लगाना था कि विच टर्म इज 5 raised to 10. तो चलो ये मिल गया हमें कि 10th टर्म इज 5 raised to 10. अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द टर्म्स 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी. ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये जीपी हो जाए, ये जीपी सीक्वेंस हो जाएगा, ये जीपी का फॉर्मेट हो जाएगा कि 4/3 x एंड 4/27. तो ये हमारे पास देखो रूल्स तो बहुत हैं. पहला तो हमारे पास ये हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, एक ये हो जाएगा. या T2/T1 इक्वल टू T3/T2, और दूसरा भी है स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट. तो आइए यहाँ पर हम एक फार्मूला इसमें से कोई भी एक अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा. तो फॉर ए जीपी द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल और T2/T1 इक्वल टू T3/T2. तो यूजिंग दिस वी गेट x upon 4/3, this is T2/T1 equals T3/T2 that is 4/27 Therefore x into x becomes x square equals 4/3 multiplied by 4/27 और ये हो जाता है 16/81. तो x square equal to 16/81, therefore x equal to 4/9. तो इस तरह से ये हमारे पास जो टर्म आया, वैसे हम लोग यहाँ पर बोथ आंसर लिख सकते हैं प्लस माइनस 4/9, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. लेकिन हमें अगर पॉजिटिव आंसर लिखना है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव आंसर को चूज किया ओनली कि तो प्लस 4/9. वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं एक साथ, तो प्लस माइनस 4/9 या 4/9 इज द करेक्ट आंसर. तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट योर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बहुत ध्यान से इसको देखना. यही क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत पहले ये एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस आते थे इस टाइप में, बहुत पहले, लेकिन अभी नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. इफ फॉर अ जीपी, इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn इक्वल्स 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. देखो ये एक टर्म है, द रेशियो ऑफ टू टर्म्स, तो ये मिला करके एक ही टर्म बना. तो Tn किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म
यहाँ पर क्या है, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रूफ करना है, जो शो करना है, इसे हमें बताना है कि जीपी में है। तो आइए पहले देखते हैं कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस tn 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3 so that the sequence is a GP। ये पहले तुम्हें प्रूफ करके बताना है कि GP है। अगर ये GP है तो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। पहले तो प्रूफ करो कि GP है, GP आने के बाद इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ये भी बताना। मीन्स हमें 3 वर्क्स इस क्वेश्चन में करने हैं। पहला, प्रूव दैट इट इज इन जीपी, ये जीपी शो करता है। फिर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ या सोल्यूशन या जो भी कह लो। तो हम स्टार्ट करने के पहले ये भी बता दें कि यहाँ पर इंडाइसेस का यूज हुआ है। तो अगर इंडाइसेस प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियोज में जा करके इंडाइसेस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करो। और जो भी स्टूडेंट अपने इंडाइसेस चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं, तो वो लोग आईसीएससी का स्टैंडर्ड 9th का एक चैप्टर मैंने वहां अपलोड किया है, इंडाइसेस। तो वो चैप्टर को जा करके उसमें हमारे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे और आईसीएससी प्लेलिस्ट को ओपन करो, उसमें इंडाइसेस चैप्टर में एंट्री करो, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें पूरी की पूरी फार्मूला लिस्ट भी अपलोड की गई है और मेनी क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर ही वहां पर अपलोड किया गया है। तो बहुत अच्छे से अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही स्ट्रांग प्रैक्टिस हो जाएगी इंडाइसिस की और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हमें आगे भी आने वाले चैप्टर्स में मिलते ही रहेंगे। और जेई सीईटी के लिए बहुत ही बेसिक टर्म है, बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन हो जाएगा इंडाइसिस के लिए। और लॉगरिथम्स भी हैं उसमें, जो भी लॉगरिथम्स अपना 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट नहीं किया हूं, लेकिन अभी 1-2 चैप्टर के बाद स्टार्ट हो ही जाएगा, तो उसमें भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए अपना इक्वेशन देखते हैं। फॉर द प्रूफ सिंस tn इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3, यहां पर गिवन लिख सकते हो, दिस इज द गिवन। तो tn इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3, क्लियर। पुट n इक्वल टू n प्लस 1, पुट n इक्वल टू n प्लस 1, देयरफॉर tn प्लस 1 इक्वल्स, अब जहां पर n लिखा है वहां पर क्या लिख दोगे, n प्लस 1 एवरीवेयर। देखो tn हो गया tn प्लस 1, 5 रेज टू n माइनस 3, 5 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3। मीन्स ऐसा भी बोल सकते हो कि रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1 और पुट n इक्वल टू n प्लस 1, चाहे जो भी बोलो। लेकिन अब इनको देखो, 5 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3 इज 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3, 2 रेज टू n माइनस 2, क्योंकि देखो प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाता है, माइनस 2, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। तो ये हो गया tn प्लस 1 इक्वल्स 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2। नाउ what should we do after this step? Now we should divide tn plus 1 upon tn, देखो next term upon previous term, or you can say the ratio of two consecutive terms। अगर ये tn है तो next term हो गया tn plus 1, जो कि दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो गई। नाउ tn plus 1 upon tn, ये रूल है इसका, जो भी अगर हमें सीक्वेंस को जीपी में प्रूफ करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं क्या ये कांस्टेंट टर्म होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाता है, और ये देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो tn प्लस 1 अपॉन tn इक्वल्स वैल्यू ऑफ tn प्लस 1 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 फ्रॉम हियर, ये है वैल्यू ऑफ tn प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ tn, जो कि यहाँ पर है, गिवन है क्वेश्चन में। तो आइए इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3। So it is equal to 5 raised to n minus 2 upon 2 raised to n minus 2 multiplied by, अब देखो यहाँ डिवाइड का साइन था, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी रेसिप्रोकल, तो दिस विल बी 2 raised to n minus 3 अपॉन 5 raised to n minus 3, ये रेसिप्रोकल से आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये 5 2 और यहाँ 2 5, तो हम क्या करते हैं 5 के इंडेक्स को एक साथ और 2 के इंडेक्स को एक साथ। तो 5 के इंडेक्स को ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो 5 raised to n minus 2 और यहाँ है 5 raised to n minus 3 अपॉन में, ये taking in the numerator, so this will be change in sign, so this will change in sign, so we get 5 raised to n minus 2 as it is, और ये into करके ऊपर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस n प्लस 3, तो टेकिंग इट्स पावर हियर, तो इनके अगर 5 5 दोनों का बेस है
तो पावर को ऊपर ले जा करके इसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं, ये रूल है इसका इंडाइसिस का। तो 5⁻n-2 माइनस n प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आया तो ये हो जाएगा माइनस n और माइनस माइनस प्लस, तो 5⁻n-2 माइनस n प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर है 2⁻n-2, अब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसकी भी साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, माइनस n प्लस 3, तो 2⁻n-2 माइनस n प्लस 3। Now we see that n cancelled, 3 minus 2 1, that is 5⁻1 becomes 5, और यहाँ पर भी n cancelled, 3 minus 2 becomes 1, that is 2⁻1 and 2⁻1 is 2, तो we get tn plus 1 upon tn equals 5/2। तो ये 5/2 क्या है, 5/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो tn plus 1 upon tn is 5/2, then we can say tn plus 1 upon tn is a constant, so it is in gp। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टार्टिंग में बताने के बाद मैंने इसका प्रूफ स्टार्ट किया कि हमें tn plus 1 upon tn एक कांस्टेंट टर्म प्रूफ करके लाना है। अब यहाँ पर देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, यहाँ पर n का कोई भी टर्म नहीं, यहाँ भी नहीं है, n सभी कैंसिल हो गए, ओनली 5/2 एक रेशनल नंबर आ गई, तो tn plus 1 upon tn इक्वल टू 5/2 विच इज अ कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, दैट इज r। तो r इक्वल टू 5/2, क्योंकि इसमें बोला है कि फाइंड, देखो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो में सबसे पहले मिल गया तो उसकी वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं, तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू 5/2, और यहाँ पर मैंने समझने के लिए या इस क्वेश्चन को और इजिली समझने के लिए यहाँ पर r इक्वल टू tn plus 1 upon tn भी लिख दिया है, जिससे समझ में आ जाए कि इट इज द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो r की वैल्यू हो गई 5/2, और फर्स्ट टर्म के लिए फॉर फर्स्ट टर्म पुट n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 1 कहाँ पर रखोगे, जो हमें दिया हुआ है tn, तो यहाँ पर हमें पुट n इक्वल टू 1 करना चाहिए, तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखो tn इक्वल टू 5⁻n-3 upon 2⁻3, पुट n इक्वल टू 1 हियर, देयरफॉर t1 इक्वल टू 5⁻1-3 अपॉन 2⁻1-3, तो ये सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा 5⁻2 अपॉन 2⁻2, क्योंकि एक एक पावर इनका डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर एक एक पावर अगर माइनस हो गए तो क्या मिला 5⁻2 अपॉन 2⁻2, ऐसे तो पावर्स इनके इंक्रीज हुए क्योंकि +1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पर हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, विल गो डाउन विल गो अप, तो इनके पावर्स जो हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दिस विल बी 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 स्क्वायर इज 25, तो देयरफॉर t1 इक्वल टू a, अब t1 भी फर्स्ट टर्म है, a भी फर्स्ट टर्म है, तो t1 इक्वल टू a इक्वल टू 4/5, देयरफॉर a इक्वल टू 4/25, सॉरी हियर t1 इक्वल टू a इक्वल टू 4/25, देयरफॉर a इक्वल्स 4/25, दैट इज फर्स्ट टर्म equal to 4/25 and common ratio r equal to 5/2 and this given sequence is in GP। ये तीन के तीनों पार्ट हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिए, all the three parts are proved, hence question completed। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही लेक्चर को क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं, और फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड फॉर द अदर चैप्टर्स देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।